नमस्कार दोस्तों। इस मैथ को हमको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो मैथ है ये किस तरीके से काम कर रहा है जो आपके सामने अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस मैथ को आप अगर प्रॉपर ढंग से डुप्लीकेट करके तो बहुत जल्दी जीएम क्वालिफिकेशन आपकी या वीपी क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट या एसवीपी तक आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। ठीक है, इसके दो तरीके हैं इसको समझने के, मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोनों तरीकों को आप समझ लेना पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये दो जगह पे यूज़ हो सकता है। अगर कोई एज ए इन्वेस्टर आ रहा है, सबसे पहले उसको पकड़ते हैं कि जो इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर आ रहा है वो इस पर किस तरीके से और कितना बेनिफिट ले सकता है। टोटल दोस्तों ये है 11 आईडीज़। ठीक है, इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5100 है, सॉरी 51,000 है। ठीक है दोस्तों, और किस किस तरीके से पैसे लगे हैं। पहली जो आईडी आपने लगाई अपनी पर्सनल, अगर मान लीजिए आपके पास 51,000 है, ठीक है, किसी इन्वेस्टर के पास 51,000 है, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर लगाए। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या लगाए, $100 का पहली आईडी, फिर उसके नीचे $100 की, फिर उसके नीचे $50,000 की। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों आईडीज़ जो हैं वो जीएम हो जाती हैं और कैलकुलेटिवली इसकी कैलकुलेशंस जो है बिल्कुल एग्जैक्ट प्लान की के हिसाब से निकाली हुई है। ठीक है, जो कि मैं पूरा डिटेल में तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैथ और कैलकुलेटर दोनों खोलना पड़ता है। आप खोल खोल के देख लेना किस तरीके से कैसे अकॉर्डिंग टू प्लान आपको इसको चेक करना है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर लगा है वो किस तरीके से लगा है, पहली आईडी ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद उसके नीचे। पहली आईडी पे जीएम, दूसरी आईडी पे $100 से है वो आपकी एक्टिव, और तीसरी आईडी जो है वो $50,000 से एक्टिव है। ठीक है, पहली आईडी के हमने 5 लोगों को कवर किया, यानी कि जो कंडीशन क्या कहती है, एक जीएम की 5 आईडी होनी चाहिए और 50,000 का बिजनेस, तो वो आईडी जीएम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बिल्कुल पहली आईडी है वाइट में जिसमें 1 GM $100 लिखा है, इस आईडी पे आप जीएम होते हो। उसके बाद दूसरी आईडी पे भी जीएम होते हो और तीसरी आईडी पे आप जीएम नहीं होते हो क्योंकि वो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 50,000 की उस आईडी के ऊपर है। ठीक है, दो आईडीज़ के ऊपर आप जीएम होते हो, 50,000 वाली पे नहीं होते हो क्योंकि जो बिजनेस काउंट होता है वो मेन आईडी से नीचे वाली आईडीज़ का काउंट होता है। मेन आईडी पे क्या लगा है वो काउंट नहीं होता, उससे नीचे का काउंट होता है। ठीक है, तो टोटल 11 आईडीज़ का ये स्ट्रक्चर जो है ये दिन की कितनी इनकम पैदा करता है, $745। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो आईडी है उसके ऊपर आपको इनकम क्या आने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली आईडी को हम देखें तो इसके 5 हो गए पूरे और 50,000 का बिजनेस हो गया। अब दूसरी आईडी को देखें, इसके भी 5 हो गए और 50,000 का हो गया, यानी दो आईडीज़ आपकी जीएम रैंक पे हैं, तीसरी नहीं है। ठीक है, तीसरी पे 50,000 लगे हैं। ये एक आप इन्वेस्टर, जो एक अच्छा कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको आप ये स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। तो इस पर इसकी अर्निंग क्या आने वाली है, $745 जो है पर डे की आएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहली इनकम 50,000 वाली, जो इसने 50,000 तीसरी आईडी पे वाइट वाली पे लगाए हैं, तो वहाँ पे इसको $500 रिटर्न आएगी डेली की, 50,000 की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरी पे 75 जो आएगी वो आएगी डिफरेंसेस की। ठीक है, टीम डिफरेंस की। 50 आएगी किसके ऊपर, वाइट जो दूसरी वाली है। $100 आएगी पहली वाली पे 100, उसके बाद ऊपर वाली पे 50। पहली पे 100 आएगी, उसके ऊपर वाली पे 50, सबसे ऊपर वाली पे $50 आएंगे, नीचे वाली पे क्या नाम है, 100। ठीक है, ये इंक्लूडिंग टीम अर्निंग है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना कि अकॉर्डिंग प्लान इसको ढंग से चेक करना सारी कैलकुलेशन को, क्योंकि लंबी थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठ सकती है जब आप निकालने जाए तो। बट ये निकाली एक कैलकुलेशन है जिसको मैं बाहर बाहर से अभी आपको क्या नाम है सिर्फ डिस्कस करके बता रहा हूँ। आप निकालें खुद अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो। नहीं निकालना चाहते तो ये कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। अब आती है बात कि ये तो हो गई इन्वेस्टर की बात दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इन्वेस्टर नहीं हैं और हमारे पास टोटल 1100
डॉलर हैं और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिमम $1100 हैं, तो हम 10 आईडीज़, अपनी 11 आईडीज़ इस तरीके से लगाएं। ये जो 50,000 वाली है, इस आईडी के नीचे से हम काम करना शुरू करें, इस आईडी से लेकर नीचे। ठीक है, इस आईडी को छोड़ दें यहाँ तक, ये 11 आईडीज़ टोटल की टोटल आपकी होगी। इस 50,000 वाली आईडी में भी $100 लगा दें। ठीक है, यानी टोटल आपके 1100 हो जाते हैं। ठीक, इसके नीचे वाली आईडी से आप काम करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी ये 3 आईडीज़ जो हैं वो जीएम चली जाती हैं। ठीक है, तीनों की तीनों आईडी जीएम चलेगी, और उसके नीचे जो भी काम हुआ उसमें आपको अर्निंग किस तरीके से आती है। पहली आईडी पे आपको सबसे जो नीचे वाली, जहाँ पे इस टाइम पे 50,000 लिखा है, बट है ये आपकी 100 की, तो यहाँ पे आपको $100 आएगा, उसके ऊपर वाली का उसके 20 आएगा, उसके ऊपर वाली पे भी 20 आएगा। ठीक है, कितना हो गया? $150, लगभग $150। ठीक है दोस्तों, $150 तो ये हो गया डेली का। और इसके नीचे आपके क्वालिफिकेशन का जो आ रहा है टर्नओवर, टीम टर्नओवर का जो डेली का $100 है, वो अलग आ रहा है। ठीक है, सो आप 11 आईडीज़ के साथ आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, $1100 के साथ। और इन्वेस्टर को सीधा सीधा ये स्ट्रक्चर दे दो, इस हिसाब से अगर वो लगाता है तो $745 उसके पर डे आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है कि अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो इसने बहुत एक अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। किस तरीके से कि इस टाइम बीटीसी के रेट को देख रहा है या बीएनबी के रेट को देखें हम, तो इनका कहना है कि बीटीसी का कहना है, या इस टाइम क्या नाम है अपना, बीएनबी का कहना है कि हेलोविन का टाइम आने वाला है। हेलोविन एक क्या चीज़ होती है, आप देख लेना यूट्यूब में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके ऊपर। हेलोविन का टाइम आने वाला है, तो हेलोविन में प्राइसिंग जो है वो बहुत बढ़ती है। ठीक है, तो बीटीसी की प्राइस अभी इस टाइम बहुत डिप चल रही है। इस हिसाब से 68 डेज़ में 2 बीटीसी इकट्ठे हो जाते हैं 51,000 के, $51,000 की इन्वेस्टमेंट पे फिनटॉच में 2 बीटीसी का काम उसका इकट्ठा हो जाता है। 51 का मतलब क्या हुआ कि दो, लगभग 2 बीटीसी हो गए, उसके ऊपर ही हुए, कम नहीं हुए, पूरे दो तो मान के चल पड़ते हैं कि दो ही निकले। ठीक है, तो 2 बीटीसी उसके 68 डेज़ के हिसाब से, यानी नेक्स्ट 68 डेज़ में, अभी हेलोविन नहीं आया है, टाइम लगेगा इसको, 1 साल का हो सकता है। अगर वो 1 साल इस तरीके से प्ले कर जाता है और अपनी से जो कैपिटल है उसको भी सेव करके साइड में कर लेता है 68 डेज़ के बाद, तो यहाँ से वो 2 बीटीसी तो पहले ले लिए उसने प्रॉफिट के, अगली 2 रोटेशन और अगर 68 के हिसाब से घुमाए तो 6 बीटीसी यहाँ से निकाल गया वो। ठीक है, ये उस इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ है जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ बैठा है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। फोर्स नहीं करना किसी को भी, मैं ये कहूँगा आपसे कि फोर्स नहीं करना। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि 11 आईडीज़ इस तरीके से अपने ही घर की अगर लगा के, अगर आपके $1100 या इससे ऊपर लगाने की पर्सनल की प्लानिंग है, तो आप इस तरीके से 11 आईडीज़ लगा कर काम कीजिए। ठीक है, और सिर्फ एक आईडी पे फोकस कीजिए जिस पे इस वक्त लिखा हुआ है 50,000, वहाँ पे आपके 100 ही हो, तो आपका टोटल 1100 का स्ट्रक्चर हो गया वो। ठीक है, इसके नीचे अगर आप जब आईडी लगाना शुरू करते हैं तो आप क्या देखेंगे, इसको आप जहाँ पे अभी 50,000 लिखा है वहाँ पे $100 लगा के 1100 की 11 आईडी हो गई टोटल। इसके नीचे काम करने पे आप इसको वीपी निकाल दीजिए, ऊपर वाली को भी वीपी निकाल दीजिए, और उससे ऊपर वाली को भी वीपी निकाल दीजिए। ठीक है, बाद में दोनों आईडीज़ जो हैं ऊपर की उनको आप पकड़ना, फिलहाल जो है नीचे वाली आईडी को वीपी निकालने में पूरा दम लगा दीजिए। ये 11 का स्ट्रक्चर अगर आप डुप्लीकेट कर देते हैं हर व्यक्ति को जो इतना कैपेबल है कि वो 1100 की आईडीज़ लगा सके, तो उसका प्रॉफिट यहाँ से एक तो बहुत अच्छा खासा जाने वाला है। एक दूसरा क्या कि वो जीएम या वीपी तक बहुत आराम से जल्दी पहुँच जाएगा। और इंडिविजुअली एक एक आईडी को बाद में आप बाद में जाके पकड़िए कि इसको भी निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा, देखो 11 आईडी का मतलब होता है बहुत बड़ी मेहनत, अगर 11 की 11 चलानी है तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता। बट इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप एक आईडी को भी, नीचे वाली जहाँ पे 50,000 लिखा है, इसको भी अगर आप वीपी रैंक तक पहुँचा दें इतने इतने स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट करके टीम में, तो बहुत एक तो फास्ट होगा आपका वीपी। दूसरा क्या होगा कि 3 जगह आपको अर्निंग आएगी अच्छी खासी।
अच्छी खासी ये अर्निंग बनेगी। ये कैलकुलेशन में आप प्लान के हिसाब से देखेंगे। देखो निकली निकाली है, दिमाग नहीं लगाना है तो यूज़ कर लो। अगर दिमाग लगाना है तो ये आपके सामने पड़ा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आप अपना मैथ साइंस जो भी लगाना है लगा के देख लो। ठीक है, किसी का दिमाग लगा है या तो बेटर क्या है कि आप उसी के दिमाग को यूज़ कर लो। अगर आपको खुद का मैथ लगाना है तो आप खुद का मैथ लगा सकते हो इसके ऊपर। प्लान आपके पास है, स्ट्रक्चर ये आपके पास है। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि हाँ इसमें क्या नाम है, मैथ हम बनाएं तो किस हिसाब से बनाएं। तो एक लॉजिकल मैथ है ये, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेटेड मैथ है। तो इसके हिसाब से ग्रोथ अच्छी खासी निकाली जा सकती है। धन्यवाद।